हर इंसान अपनी औकात के अनुसार ही कार्य करता है। एक राजा को नौकर ने बता दी उसकी औकात कि वो आखिर क्या है। तो सुनते हैं इस कहानी को कि मानव की पहचान किस तरह से हो जाती है। एक समय क्या हुआ, एक राजा के दरबार में एक नौकर आया। नौकर कहने लगा, महाराज हमें भी नौकरी चाहिए। राजा बड़े प्रसन्न हुए। राजा कहने लगे, ठीक है, काम पे आ जाओ। नौकर ने कहा, ठीक है महाराज, आपकी बड़ी कृपा हुई जो आपने मुझे नौकरी दे दी। राजा ने फिर बुलाकर कहा, इधर आओ। कहने लगे, क्या बात है। राजा कहने लगे, ये बताओ तुम काम कौन सा कर लेते हो। नौकर कहने लगा, महाराज मैं हर किसी की पहचान कर लेता हूँ। इंसान हो या फिर जानवर हो, मैं उसकी पहचान बता दूंगा कि ये क्या है। राजा बड़े प्रसन्न हुए। ये तो बड़ी अजीब बात है। चलो ठीक है, कल से नौकरी पर आ जाना। वह नौकर दूसरा दिन हुआ और राज दरबार में आ गया। राजा ने उसे घोड़ों की देखभाल के लिए उसे घुड़साल में कर दिया। कुछ समय नौकरी करते हो गया। एक बार राजा घुड़साल में पहुंचा और उसने एक सुंदर सी घोड़ी को देखा। कहने लगे, ये तो घोड़ी बहुत सुंदर है। नौकर ने कहा, हाँ महाराज, घोड़ी तो बहुत बढ़िया है। राजा ने फिर मुस्कुराते हुए कहा कि तुम तो सबकी पहचान कर लेते हो। ये बताओ ये घोड़ी किस नस्ल की है। नौकर कहने लगा, महाराज नस्ल में इसके थोड़ी गड़बड़ी है। राजा कहने लगे, इसकी नस्ल में गड़बड़ी है। बोले, हाँ महाराज। राजा ने तुरंत उस घोड़ी वाले को बुलवाया जिसकी वह घोड़ी थी पहले। वह घोड़ी वाला आया। कहने लगा, महाराज किस लिए बुलाया। राजा कहने लगे, ये बताओ इस घोड़ी की नस्ल में क्या गड़बड़ी है। इसने ठीक ठाक तो जन्म लिया है, अपनी माँ के पास ही बड़ी हुई है। वो घोड़ी वाला कहने लगा, नहीं महाराज, ये जन्म लेते ही इसकी माँ मर गई। फिर मैंने इसे गाय का दूध पिला करके इसे बड़ा किया, तब आपको ला करके दिया। राजा ने कहा, बात तो सही है। नौकर से पूछा, अरे भाई तुमने कैसे जान लिया कि इसकी नस्ल में गड़बड़ी है। नौकर कहने लगा, महाराज मैंने इसकी करतूतों से जान लिया। बोले, कैसे। कहने लगे, हर घोड़ी का भोजन खाने घास चरने का एक नियम होता है कि वो जब भी मुख में घास भरती है फिर उसे उठा करके खा लेती है। लेकिन ये तो गाय भैंसों की तरह नीचे ही मुंह लगाकर घास को खा रही है। तो मैंने समझ लिया इसकी नस्ल में गड़बड़ी है। राजा बड़े प्रसन्न हुए। वाह भाई वाह, नौकर तो बहुत बुद्धिजीवी है। अरे भाई तुम्हें इनाम देना चाहिए। राजा ने उसको बहुत सारा भोजन दिया, अनाज दिया, मिठाइयाँ उसके घर पर भिजवा दी और उससे कहा, तुम अब घुड़साल में नहीं राजमहल में चलो। राजा उसे राजमहल में लेकर आ गया। एक समय राजा ने उससे पूछा, अरे भाई नौकर, ये बताओ हमारी रानी किस प्रकार की है। राजा कहने लगे, रानी साहिबा तो सही है लेकिन असल खानदान की नहीं है। राजा ये सोचकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने क्या किया, अपनी ससुराल से अपनी सास और ससुर को बुलवाया। राजा ने बड़े प्यार से बैठाला और कहने लगे, ये बताओ हमारी रानी क्या सही खानदान की नहीं है, आपके शाही खानदान की नहीं है आपकी बेटी। सास ससुर कहने लगे, महाराज दमान जी मैं आपसे झूठ तो नहीं बोलूंगा, हमारे कोई संतान नहीं थी। जब कोई संतान नहीं थी मैंने तब एक गरीब के बच्ची को गोद ले लिया था।
और उसी बच्ची का पालन पोषण करके आपके साथ में विवाह कर दिया। राजा ने कहा ये भी बात सही है। सबके जाने के बाद नौकर से पूछा, अरे भाई तुमने कैसे जान लिया कि हमारी रानी सही खानदान की नहीं है? नौकर कहने लगा, हुजूर रानियों का व्यवहार ऐसा नहीं होता है जैसा आपकी रानी कर रही हैं। ये तो नौकरों पर बहुत सारा धौंस जमाती हैं, नौकरों पर तरह तरह के अत्याचार करने लगती हैं। शाही खानदान की अगर कोई बेटी होती तो वो ऐसा नहीं करती। मैंने समझ लिया ये शाही खानदान से है ही नहीं। राजा बड़े आश्चर्य में पड़ गए, नौकर तो बहुत बुद्धिजीवी है। एक समय राजा उस नौकर को अपने पास बिठाले हुए थे, पास में वजीर भी बैठा था। राजा ने मुस्कुराते हुए नौकर से कहा, अरे भाई नौकर, हमारे वजीर के बारे में बताओ, तुम तो सब कुछ जान लेते हो। नौकर कहने लगा, ठीक है। कहने लगे, महाराज ये भी अपने खानदान से नहीं है। वजीर चक्कर में पड़ गए, ये क्या कह रहा है? राजा कहने लगे, इसका भी तकाजा लिया जाए। उनके माता पिता को बुलवाया और वजीर के माता पिता से कहने लगे, कहो ये तुम्हारे खून से नहीं है क्या? कहने लगे, माई बाप हम आपसे क्या झूठ बोलें, मैंने भी एक चोरी छुपे संतान को उठा लिया था और उसी का लालन पालन किया। नौकर से राजा कहने लगे, तुमने कैसे जान लिया? कहने लगे, महाराज मैंने ऐसे जान लिया, ये आपके वजीर हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन ये जो भी काम करते हैं थोड़ा छुपाव के करते हैं। मैंने जान लिया ये शाही अपने खून से नहीं है, ये भी कुछ न कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, किसी नीच ही परिवार की संतान लग रहे हैं। राजा मुस्कुराते हुए कहने लगे, एक बात कहें? बोले, कहो महाराज। कहने लगे, अब मेरे बारे में बताओ। अब ये सोचकर नौकर बड़ा हैरान हो गया, राजा के बारे में बताएं तो बताएं कैसे? कहने लगे, नहीं बताओ, चिंता मत करो। कहने लगे, महाराज जान की गुस्ताखी दें तो बताएं। अरे बोले, जाओ तुम्हें मारेंगे नहीं, बताओ। तो कहने लगे, महाराज आप भी अपने खानदान से नहीं हैं। बोले, हम नहीं हैं? बोले, हाँ। वैसे तो राजा बहुत क्रोध आया, लेकिन उसने जान की गुस्ताखी की थी। उसने अपने माता को बुलवाया। राजा ने अपनी माता से कहा, माँ क्या मैं आपका शाही पुत्र नहीं हूँ? माता कहने लगी, बेटा मैंने तो तुम्हें गोद में लिया था और आप एक चरवाहे के बालक हैं जो भेड़ बकरियों को चराते हैं, और मैंने आपको पाल पोस के बड़ा किया। राजा कहने लगे, इतने सबका तुमने भेद कैसे जान लिया? नौकर कहने लगा, महाराज जब आपने रानी के बारे में पूछा तो मैंने इसलिए जान लिया कि रानी कभी भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, और मैंने व्यवहार से पता कर लिया ये शाही खानदान से नहीं है। फिर आपने वजीर के बारे में पूछा तो जब भी हमारी वजीर से मुलाकात होती थी तो वजीर कुछ न कुछ इधर उधर छुपाए ही रहते थे। मैं समझ गया और आपने मुझे इनाम भी दिया, कभी भेड़ें दी, कभी बकरियां दी, कभी गाय दी, कभी भैंस दी, कभी भोजन खाने के लिए दिया। इसके बाद में आपने मुझे पूछा अपने बारे में तो महाराज मैंने आपके बारे में बता दिया। बोले, मैंने ऐसा क्या किया जो तुम्हें हमारी बात पता लग गई कि मैं कैसे खानदान का हूँ? कहने लगे, महाराज मैंने आपको इतनी बातें बड़ी बड़ी सुंदर और भेद की बताई, लेकिन आपने उनके बदले में दिया क्या? कभी खाने के लिए इनाम दे दिया और कभी वस्त्र दे दिए, कभी भेड़ें दी, कभी बकरे दिए, कभी मुर्गे दिए। तो मैं समझ गया हूँ अगर असली राजा के पुत्र होते तो राजे महाराजे तो धन दौलत देते हैं, हीरा मोती दे देते हैं, और आपने मेरा सौदा भेड़ बकरियों से किया
तो मैं समझ गया कि आप किसी चरवाहे के बालक हैं। राजा बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, महामंत्री की जगह अब तुम्हारी होगी, अब तुम हमारे साथ ही रहो। तो हर इंसान की पहचान उसके चरित्र से होती है, उसके वाणी से होती है, उसके कर्मों से हो जाती है कि ये इंसान किस प्रकार का है। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।